बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 89। लेक्चर नंबर 89 में आज हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन वर्सेस कंटेनराइजेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे एक दो लेक्चर आ रहे हैं डॉकर से रिलेटेड और ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे पहले जो है मैंने सोचा आप लोगों को एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे दिया जाए वर्चुअलाइजेशन वर्सेस कंटेनराइजेशन की ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो है डॉकर और ECS को देखेंगे। तो थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल सर्वर्स टू विजुअलाइजेशन, हम विजुअलाइजेशन पे कब आए थे और क्यों आए थे। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमें एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी थी। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई। ठीक है जी, एप्लीकेशन हम लोगों ने डिप्लॉय करनी है। एप्लीकेशन को हम कहाँ डिप्लॉय करते हैं, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। ठीक है जी, अभी तक हम तो यही स्टडी करते आ रहे थे। पहले हमने एक हार्डवेयर लिया कोर i7 लिया या कोई पावर एज का सर्वर लिया, कोई भी हमारा हार्डवेयर था। ठीक है, IBM का था या डेल का था, वट कोई भी सर्वर था। उसके ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, उसके ऊपर हमने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। ठीक है, कल को हमने एक और एप्लीकेशन बनाई। ठीक है, हमारी एक और एप्लीकेशन बनाई, हमने क्या किया, एक और सर्वर परचेज़ किया, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उसके ऊपर भी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। ठीक है, कुछ अरसे बाद हमारे पास जो है ना 10 एप्लीकेशंस हो गई। हमारी कंपनी ग्रो अप कर रही थी, तो हमने क्या किया जी, 10 हार्डवेयर लिए, 10 सर्वर्स लिए हमने, फिज़िकल सर्वर्स, और उन 10 के ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ठीक है जी, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। ठीक है जी, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ गया वर्चुअलाइजेशन का कि यार क्यों ना ऐसे किया जाए कि हम हर एक सर्वर के ऊपर जो है एक एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं और सिंगल एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे पास एक ही सर्वर हो और हम मल्टीपल उसी के ऊपर वर्चुअल मशीन्स बना सकें, उसी के ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकें। यानी कि हमारी जो 10 एप्लीकेशंस थी जो कि एक एक हार्डवेयर के ऊपर चल रही थी, हम उन्हें एक ही सर्वर के ऊपर क्यों ना ले आएँ। ठीक है जी, तो फिर हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, वर्चुअलाइज सर्वर आर्किटेक्चर, जो कि आपके राइट साइड पे डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें क्या हुआ हमारे पास, इसमें हमने क्या किया, एक हार्डवेयर लिया। ठीक है जी, हमने कोई पावर एज का सर्वर ले लिया या कोई सर्वर ले लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया, वर्चुअलाइजेशन लेयर इंस्टॉल कर दी। ठीक है, कोई ESXi सर्वर इंस्टॉल कर दिया या हाइपर-वी का सर्वर इंस्टॉल कर दिया। ठीक है जी, वर्चुअलाइजेशन लेयर हमने ऐड कर दी। वो वर्चुअलाइजेशन लेयर क्या करती है, उस वर्चुअलाइजेशन लेयर के ऊपर हम डिफरेंट VMs क्रिएट करते हैं। ठीक है, हर VM के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं पहले, और फिर उस VM के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। ठीक है जी, तो पहले हमारे पास फिजिकल सर्वर थे, अब हमारे पास क्या आ गया, वर्चुअलाइजेशन आ गया। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही हमारे पास सर्वर है, उसी सर्वर के ऊपर हमने क्या किया, 6 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए। ठीक है जी, पहले वर्चुअलाइजेशन लेयर ऐड की, उसके बाद 6 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, और फिर 6 के 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने 6 के 6 एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर दी। ठीक है जी, और एक सेकंड, नेक्स्ट, हाँ, हमने 6 के 6 सर्वर्स के ऊपर, 6 के 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 6 जगहों पे एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। इसमें हमें एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज क्या है, सोचें ज़रा। यहाँ पर हमें एक एडवांटेज क्या हुआ वर्चुअलाइजेशन में, एडवांटेज ये हुआ कि यार पहले जो हमें जो 6 सर्वर हमने फिजिकल 6 सर्वर लिए हुए थे, वो हमने क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। ठीक है, उनकी जगह हम एक ही सर्वर ले आए, यानी जो पहले 6 सर्वर्स की स्पेस थी, ठीक है, फिर उनकी पावर का इशू था, फिर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम 1 बाय 1 फिजिकल सर्वर्स का इशू था। ठीक है, वो सारे हम एक ही सर्वर के ऊपर ले आए। ये में एडवांटेज तो हो गया। ठीक है जी, हमने एक ही सर्वर के ऊपर 6 की 6 एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। लेकिन हमें इसका डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज हमें ये हो रहा है कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसके नीचे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, हमने हर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई रैम असाइन की है, कोई CPU असाइन की है, ठीक है, कोई हार्ड डिस्क असाइन की है। उसके ऊपर फिर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐप चला रहे हैं। ठीक है जी, फिर हमने दूसरी VM क्रिएट की, उसको भी हमने कुछ रैम असाइन की, कुछ CPU असाइन किया, कुछ हार्ड डिस्क असाइन की। ठीक है, और उसके ऊपर हम क्या कर, एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। ठीक है जी, तो ये जो रैम यूज़ हो रही है, ये रैम बेसिकली कौन यूज़ कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है ना। ऐप तो थोड़ी बहुत यूसेज यूज़ कर रही होगी, रैम और आपका CPU। ठीक है जी, मेन आपका हाई यूसेज कौन कर रहा है,
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपकी रैम भी कंज्यूम कर रहा है और आपका CPU वगैरह हार्ड डिस्क वगैरह भी यूज़ कर रहा है। ठीक है जी। तो एक और डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कंटेनर्स का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम ट्रेडिशनल सर्वर से विर्चुअलाइजेशन पे कैसे गए। ठीक है जी, ये ट्रेडिशनल सर्वर से पहले फिर हम चले गए विर्चुअलाइजेशन में। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है डेट इज़ विर्चुअलाइजेशन टू कंटेनर्स। ठीक है जी, ये विर्चुअलाइजेशन है और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, कंटेनर्स पे जाएंगे। ठीक है जी, कंटेनर्स क्या क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे मैंने आपको भी विर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ये हमारे पास क्या, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है जी, कोई हार्डवेयर है हमारे पास, उसके अंदर इतनी रैम लगी हुई है, इतने हार्ड डिस्क हैं। ठीक है, और ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे भी हो सकता है, आपका ऑन प्रेमिसेस पे भी हो सकता है। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें एक हाइपरवाइज़र ऐड किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ESXi सर्वर ऐड कर दिया। ठीक है जी, या माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी ऐड कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या किया, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, एक VM बनाई, दूसरी VM बनाई, तीसरी VM बनाई। ठीक है जी, अब हमने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, हमारी 3 एप्लीकेशन है। हर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए उसे एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, कुछ बाइनरीज चाहिए होते हैं, कुछ रन टाइम चाहिए होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं जो कि उस एप्लीकेशन को रन करती हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन जो है वो, उसके लिए अपाचे सर्वर मस्ट है, MySQL मस्ट है। ठीक है जी, या कुछ और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपने सेट करने हैं वो मस्ट हैं। तो आप क्या करते हैं, हर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पहले वो क्या करते हैं, बाइनरीज, उसकी लाइब्रेरीज वगैरह सेट करते हैं। ठीक है, उसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। ठीक है जी, आपने एक और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसके ऊपर भी आप इंडिविजुअली क्या करेंगे, उसके बाइनरीज, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप उसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसके ऊपर मैंने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की। ठीक है, उसके ऊपर फिर मैंने थर्ड एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। ठीक है, अब कल को क्या हुआ है, मैं डेवलपर हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, जो कि हूँ नहीं अभी तक, मैं डेवलपर हूँ और मैंने डेवलपर करने के बाद क्या किया, मैंने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय की। ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद मैंने ये कहा कि यार मुझे जो है ना इस एप्लीकेशन को जो QA डिपार्टमेंट में उनको सेंड करना है ताकि वो इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकें, या मैंने प्रोडक्शन में भेजना है, इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी आप इसको भूल जाएं, ये जो आपको राइट साइड पे डायग्राम नजर आ रही है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप, कुछ भी नहीं है ये। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रोडक्शन में एक सर्वर रखूँगा। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्शन में सर्वर पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन में सर्वर पड़ा हुआ है। अब प्रोडक्शन मैंने जो ऐप डिप्लॉय करनी है, उस डिप्लॉय के मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन के अंदर जाके एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी, आइधर वो VM पे है या फिजिकल पे है, उसको छोड़ दें। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा, उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इस ऐप की जो डिपेंडेंसीज जो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी, वही बाइनरीज, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज वही सेम विद सेम वर्जन नंबर, उसका PHP का वर्जन है, कोई पुराना है, लेटेस्ट है, जो मैंने कुछ यहाँ पे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की थी इस एप्लीकेशन की। ठीक है, वही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी डिप्लॉय करूँगा। ठीक है जी, ताकि उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, अपनी ऐप को यहाँ पर डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, ताकि मेरी ऐप जो है वो ठीक तरीके से चल सके। हो सकता है यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने जब ऐप डिप्लॉय की थी मैंने PHP का वर्जन रखा था, फॉर एग्जांपल 5 रखा था, अपाचे मैंने 2.4 रखा था। ठीक है, जब प्रोडक्शन में गया, प्रोडक्शन में जाके मैंने लेटेस्ट कर दिया, अपाचे लेटेस्ट इंस्टॉल कर दिया, PHP का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर दिया। ठीक है जी, और जब मैंने एप्लीकेशन डिप्लॉय की तो मेरी एप्लीकेशन चली ही नहीं। ठीक है जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से यार मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि यार मैंने जो डेवलपमेंट के अंदर मैंने जो बाइनरीज, लाइब्रेरी सेट की थी, डिपेंडेंसी सेट की थी, उनका वर्जन क्या था, वो सारा कुछ, उसका जावा का वर्जन क्या था, वो सारी की सारी सेम सेटिंग्स में यहाँ पर डिप्लॉय करूँगा, तब ही मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर ठीक तरीके से चलेगी। ठीक है, अदरवाइज़ मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए कि यार ये जो आपको बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी वही बाइनरी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं 1 बाय 1, फिर आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया, कंटेनर्स का। कंटेनर्स क्या होते हैं हमारे पास, हमारे पास क्या होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरे पास यहाँ पर था। ठीक है, सेम कोई हार्डवेयर है, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया कोई भी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता था, हाइपरवाइज़र ऐड करता था। हाइपरवाइज़र क्या करता था, बेसिकली आपके जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनको ये बताता था कि आप जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपका अपना हार्डवेयर है, आप इस हार्डवेयर के ऊपर चल रहे हो। इस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहता था आपका एक अपना हार्डवेयर है, आप इसके ऊपर चल रहे हो। ठीक है,
इसको कहता था जी आपका एक अपना हार्डवेयर है, आप अपने हार्डवेयर के ऊपर चल रहे हो। ये हाइपरवाइज़र का काम होता था। बेसिकली वो क्या कर रहा था, इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर ऑन दी हार्डवेयर लेवल। ठीक है जी। अब कंटेनर में हमारे पास क्या होता है, मेरे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने उसके ऊपर क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। कोई भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडोज़ है, कोई भी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने क्या किया, एक कंटेनर इंजन इंस्टॉल कर दिया। ठीक है जी। कंटेनर इंजन क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। अभी आप कंटेनर इंजन तक ही रहें। कंटेनर इंजन इंस्टॉल कर दिया। उस कंटेनर इंजन के ऊपर मैंने क्या किया, डिफरेंट कंटेनर्स बना दिए। ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। ठीक है। इसी तरह ये भी मेरे पास क्या है, दिस इज थर्ड कंटेनर। हर कंटेनर के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। ठीक है जी। कंटेनर 1 में मैंने एप्लीकेशन 1 डिप्लॉय कर दी, कंटेनर 2 में एप्लीकेशन 2 डिप्लॉय कर दी, कंटेनर 3 में एप्लीकेशन 3 डिप्लॉय कर दी। अब ये कंटेनर इंजन से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे एडवांटेज क्या हुआ, मुझे एडवांटेज ये हुआ कि पहले मैं जब प्रोडक्शन में जाता था तो प्रोडक्शन में मैं क्या कर रहा था, मैं गेस्ट ऑपरेट या तो पूरी की पूरी वीएम हम डिप्लॉय करते थे। ठीक है। या फिर मैं पहले गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, फिर उसकी वही वाली डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करो, सेम डिपेंडेंसीज होनी चाहिए वो एप्लीकेशन को रन करने के लिए, फिर उसके ऊपर हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे। अब कंटेनर के केस में ये हो रहा है कि मुझे कोई गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है। मुझे कोई डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं करनी। ठीक है जी। मैं क्या करूँगा, जब मैं कोड क्रिएट कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन का, मैं उस एप्लीकेशन के अंदर ही उसकी बाइंडरीज, लाइब्रेरीज, उसकी डिपेंडेंसीज जो भी होंगी वो उस एप्लीकेशन के अंदर ही मैं क्या कर दूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा। ठीक है जी। कंटेनर के अंदर जब मैं कंटेनर क्रिएट करूंगा, उस कंटेनर के अंदर मेरा क्या होगा, एप्लीकेशन का कोड होगा। ठीक है। उसी के अंदर मेरी क्या होंगी, बाइंडरीज होंगी, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज, वो सारा क्या होगा उस कंटेनर के अंदर होगा। अब मैं कोड यहां पर लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अब जब मैंने इसको कंटेनर को मैंने डिप्लॉय करना है अपने किसी प्रोडक्शन में। ठीक है। तो मैं ये नहीं करूँगा यार, वहाँ पर एक फिजिकल सर्वर लूँगा, वहाँ पर उसके ऊपर फिर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा, फिर मेरी सेम डिपेंडेंसीज होंगी। कुछ भी नहीं करना मुझे। ठीक है। प्रोडक्शन में मेरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है ऑलरेडी, उसके ऊपर कंटेनर इंजन हुआ है। ठीक है। कंटेनर इंजन के नीचे चाहे वो लिनक्स है चाहे विंडोज़ है, ठीक है, कंटेनर इंजन होना चाहिए जस्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर को मैं उठाऊँगा और उठा के यहाँ पे पूरे का पूरा डिप्लॉय कर दूँगा। ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे एडवांटेज क्या हुआ, यहाँ से मेरे 3 एप्लीकेशंस यहाँ पर चल रही थी लेफ्ट साइड पे। ठीक है। तीनों एप्लीकेशन के नीचे 3 गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे थे। अब अगर राइट साइड पे देखें तो मेरे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल रहा। ठीक है। तो मुझे एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने सीपीयू दिया हुआ था। ठीक है। कुछ रैम दी हुई थी, फॉर एग्जांपल 10 जीबी की मैंने रैम दी हुई थी, जिसमें एप्लीकेशन जो है वो हो सकता है मेरी 20 एमबी या 30 एमबी की रैम कंज्यूम कर रही हो। ठीक है। तो एप्लीकेशन लेवल पे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मेरा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में से निकल गया, उसकी जगह क्या आ गया, कंटेनर इंजन आ गया, और मेरे जो रिसोर्सेज थे वो क्या गए, बच गए। ठीक है। पहले इस मेरे पूरी वीएम का साइज़ क्या होता था, इस वीएम का साइज़ होता था फॉर एग्जांपल 100 जीबी की ये मेरी वीएम थी। ठीक है। 100 जीबी के अंदर मेरी सारी डिपेंडेंसीज, एप्लीकेशन, सारा कुछ इंस्टॉल था। इसको मैं डिप्लॉय करता था उधर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कंटेनर क्रिएट किया, और कंटेनर के अंदर ही मैंने क्या कर दिया, एप्लीकेशन भी डाल दी और डिपेंडेंसीज भी डाल दी। अब इस कंटेनर को जब मैं डिप्लॉय करूंगा तो ये कंटेनर कितने साइज़ का होगा, ये विद इन, यानी कि आप कह लें टेंस ऑफ एमबीज। ठीक है जी। यानी कि कुछ एमबीज का होगा, हो सकता है 10 एमबी का हो, 50 एमबी का हो, 60 एमबी, 70 एमबी तक हो। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 एमबी हो जाएगा। ठीक है जी। तो यानी बात कहाँ से, जीबी से कहाँ पर आ गई, आपके एमबीज में आ गई। पहले आप 10-10 जीबी का डाटा पूरी की पूरी वीएम्स मूव कर रहे होते थे, अब आप क्या मूव कर रहे हैं, सिर्फ जो है वो एक कंटेनर मूव कर रहे हैं, और डिपेंडेंसीज उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। जब आप इसके कंटेनर को उठा के प्रोडक्शन में डालेंगे, उसकी डिपेंडेंसीज ऑलरेडी उसके पास इंक्लूड होंगी। ठीक है जी। वो कंटेनर एक तो जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से आपका मूव भी हो जाएगा, क्योंकि है ही वो 100 सिंपल 10 ऑफ एमबीज में है। ठीक है जी। तो वो जल्दी मूव हो जाएगा। ठीक है। और आपके जो रिसोर्सेज थे नीचे, यहाँ पर जो रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे थे, जो कि आपकी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कंज्यूम कर रहे थे, वो आपके रिसोर्सेज भी क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है। जो आपकी 10 जीबी रैम यूज़ हो रही थी, इसमें 50 जीबी यूज़ हो रही थी, इसमें 10 जीबी यूज़ हो रही थी, इसमें 25 जीबी रैम यूज़ हो रही थी, अब वो रैम यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही। ठीक है। आपके पास सिंपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने उसके ऊपर डॉकर इंजन इंस्टॉल किया, उसके ऊपर आपने कंटेनर्स डिप्लॉय कर दिए, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।
तो ये भी हमारा वही है विजुअलाइजेशन टू कंटेनर, ठीक है जी। ये विजुअलाइजेशन है, सर्वर है, उसके ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम करते हैं, या उसके ऊपर फिर हम हाइपरवाइजर ऐड करते हैं, ESXi डायरेक्ट इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, ये हमारी VM1 होती है, जिसके लिए पहले गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, फिर हम उसके बाइनरी लाइब्रेरीज वगैरह करते हैं, डिपेंडेंसीज, और फिर हम ऐप्स डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। ये हमारी 3 VMs थी, ठीक है। उसके बाद कंटेनर का कंसेप्ट आ गया। कंटेनर में क्या करते हैं, आपके पास वही एक सर्वर होता है, फिजिकल सर्वर, उसके ऊपर एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कंटेनर इंजन, ठीक है, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था, डायग्राम में थोड़ा साइड पे शो करवाया गया। यहाँ पर हमारे पास बीच में एक लेयर जो आती है, डेट इज़ कंटेनर इंजन, और इस केस में क्या है, वो डॉकर इंजन उसे बोलते हैं, ठीक है जी। उस डॉकर इंजन के ऊपर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। हमें डॉकर के ऊपर फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करना पड़ता जिस तरह के हम VMs में कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंपल हम कंटेनर्स डिप्लॉय करते हैं, और हर कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसीज इंक्लूड होती हैं, ठीक है जी। तो containers and virtual machines have similar resource isolation and allocation benefits, but functionally different because containers virtualize the operating system instead of hardware, ठीक है जी। तो ये हाइपरवाइजर आपका क्या कर रहा होता था, ये आपके हार्डवेयर को विजुअलाइज कर रहा होता था, ठीक है। आपका हार्डवेयर डिवाइड कर रहा होता था। हार्डवेयर मतलब फॉर एग्जांपल आपकी 50 GB रैम लगी हुई है, तो 10 GB इधर दे रहा है, 10 GB इस VM को दे रहा है, 10 GB इस VM को दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी 50 GB रैम लगी हुई है राइट साइड पे कंटेनर वाले सर्वर में, तो आपका क्या होगा, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी आपकी यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल 10 GB यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तो आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, ठीक है जी। उसके बाद तो आपके कंटेनर्स आ गए हैं, और कंटेनर्स तो आपके सिंपल कुछ MBs ऑफ रैम और कुछ MBs ऑफ रैम कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये भी मिल गया कि हमारे रिसोर्सेज की क्या हो रही है, बचत हो रही है, ठीक है जी। और कंटेनर्स क्या कर रहे होते हैं, आपके वर्चुअलाइज कर रहे होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। डॉकर इंजन बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये इस ऐप को कह रहा होता है कि आप एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हो, ये एप्लीकेशन आप एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हो, आप एक सेपरेट एप्लीकेशन पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हो, ठीक है। इसी तरह जितने भी हमारे पास कंटेनर्स हैं, डॉकर बेसिकली डॉकर इंजन क्या कर रहा होता है, उनको विजुअलाइज कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, ठीक है। जबकि हाइपरवाइजर जो है ये विजुअलाइज कर रहा होता है हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है जी। कंटेनर्स आर मोर पोर्टेबल एंड एफिशिएंट। ऑब्वियसली अगर हमने पूरी की पूरी VM को मूव करना हो, VM को हम कब मूव करते हैं, जब हमने पूरी हमारी कोई वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे नहीं चल रही थी, कोई मसला आ रहा था, हम कहते हैं यार पूरी की पूरी VM जो है ना वो क्लोन लो और उसको वहाँ डिप्लॉय कर दो प्रोडक्शन में, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमें VM मूव करनी होती थी तो VM में मेन चीज़ तो हमने एप्लीकेशन को मूव करना होता है ना। तो VM को जब हम मूव करते हैं तो ये हमारी फॉर एग्जांपल VM है 100 GB की, ठीक है जी। 100 GB की VM है, उसके अंदर और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हुए हुए हैं, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको रैम दी हुई है, ये वो। अब हम अगर कंटेनर को मूव करना है तो कंटेनर के अंदर क्या है, सिर्फ एप्लीकेशन है और डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही नहीं, ठीक है। तो कंटेनर का साइज़ कितना रह जाएगा, फॉर एग्जांपल रह गया 50 MB, ठीक है जी, 50 MB। और आपके VM का साइज़ कितना होता है, GBs में होता है। हो सकता है आपके VM का साइज़ हो यहाँ पर 100 GB हो या 50 GB हो, ठीक है जी। तो ये एडवांटेज हमें होगा कि कंटेनर्स आर मोर पोर्टेबल एंड एफिशिएंट। कंटेनर्स जो हैं वो ईजिली हम जल्दी से उन्हें मूव कर लेते हैं, ठीक है जी, और एफिशिएंट भी होते हैं। विद VMs यू कुड रन अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सर्वर लेवल। VMs के अंदर हमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। जबकि कंटेनर में हमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके ऊपर एक दफ़ा डॉकर इंजन इंस्टॉल कर दें, एक सॉफ्टवेयर होता है सिंपल, ठीक है जी। लिनक्स के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी कर सकते हैं, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं डॉकर इंजन को। उस डॉकर इंजन के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, ठीक है जी। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। कंटेनर्स आर आइसोलेटेड बट शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। तो कंटेनर्स क्या होते हैं, आइसोलेटेड तो होते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैक हो जाता है या क्रैश कर जाता है तो ये आपके सारे के सारे ऊपर क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर्स। वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं, VMs आर एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द फिजिकल होस्ट हार्डवेयर, ठीक है, वेयर द हाइपरवाइजर कैन अलाउ मल्टीपल VMs कैन टू बी रन ऑन द सेम सर्वर, ठीक है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। विद वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी VM के अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड्स द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका
पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वीएम के अंदर, ठीक है। एज वेल एज द एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन भी होती है। सो यू हैव एज मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज द नंबर ऑफ वीएम्स ऑन द फिजिकल होस्ट। फिजिकल होस्ट के ऊपर आपकी जितनी ज़्यादा वीएम्स होंगी, 10 वीएम्स चल रही हैं तो इसका मतलब आपके 10 ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहे हैं, ठीक है। जबकि कंटेनर्स में क्या होता है, कंटेनर्स ऑफ द फर्दर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एट द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन लेयर पे जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इट पैकेजेस कोड्स एंड डिपेंडेंसीज, ये आपके क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर आपका कोड होता है और आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं, सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। मल्टीपल कंटेनर्स कैन रन ऑन द सेम वर्चुअल मशीन। अब अगर आपके पास एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर 10 वीएम्स हैं और एक वीएम है, एक वीएम के ऊपर आप एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, या लेट मी चेक, डायग्राम है, डायग्राम नहीं, आई थिंक वो नेक्स्ट लेक्चर में है। अच्छा, इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि या तो आप ये कर सकते हैं कि एक वीएम के ऊपर एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दें, या उस एक वीएम के ऊपर आप डॉकर इंजन इंस्टॉल करें और उसके ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स चलाना शुरू कर दें। आप मल्टीपल एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स एक ही वर्चुअल मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। ईच आर रनिंग एज एन आइसोलेटेड प्रोसेसेस। कंटेनर साइज इज इन द ऑर्डर ऑफ एमबीज, कंटेनर जो है वो एमबीज में होते हैं, वेयर एज वीएम साइज इज इन जीबीज। वीएम्स अगर आपने मूव करनी हो तो आपको पूरी की पूरी जीबीज में मूव करनी पड़ती हैं, ठीक है, जबकि कंटेनर्स आपके एमबीज में होते हैं। हेंस कंटेनर्स स्टार्ट्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ठीक है। कैसे, जब आप वीएम स्टार्ट करते हो तो आपका पहले क्या होता है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसे 4-5 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट 5-6 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, 5 to 6 मिनट्स लग जाते हैं। जबकि डॉकर कंटेनर केस में क्या होता है, कंटेनर में जब आप कंटेनर स्टार्ट करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही नहीं है, आपकी डायरेक्ट क्या होती है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ वो आपको कर रहा है कि कंटेनर स्टार्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली एज कम्पेयर टू वीएम्स, ठीक है जी। तो कितना बड़ा एडवांटेज हो गया हमारे पास। कंटेनर्स बेनिफिट्स, कंटेनर्स के बेनिफिट्स क्या हैं हमारे पास, ड्यू टू कंटेनर साइज अ सर्वर कैन होस्ट फार मोर कंटेनर्स देन वीएम्स, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। एक सर्वर है आपके पास उस पर फॉर एग्जांपल 100 GB रैम है, ठीक है। तो आप अगर उसके ऊपर 10 VMs बनाते हैं और हर VM को 10-10 GB की रैम देते हैं, तो ऑपरेटिंग वो जो VMs हैं उसके अंदर मेन कंजप्शन कौन कर रहा है, आपके VMs के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। जबकि कंटेनर्स के केस में ऐसा नहीं होता। कंटेनर्स के नीचे डॉकर इंजन होता है, डॉकर इंजन के नीचे आपका एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो सर्वर कैन होस्ट फॉर मोर कंटेनर्स देन वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन में आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहे होते हैं, जबकि कंटेनर्स में ज़ाया नहीं हो रहे थे। सो आप कंटेनर्स बहुत ज़्यादा कंटेनर्स जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वीएम्स। एप्लीकेशन कंपोनेंट्स कैन बी अवेलेबल ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ठीक है जी, बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ। डीकपलिंग ऑफ एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, आप एप्लीकेशन कंपोनेंट्स को डीकपल कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल उसके पार्ट्स आपके अगर एप्लीकेशन के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, आप 1 by 1 कंटेनर में चला सकते हैं, ठीक है। उनको मर्ज करना चाह रहे हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। Containers make application portability much easier since each container application has all the libraries, tools, code and runtime that it needs to run successfully. आप एप्लीकेशन को जब भी डिप्लॉय करते हैं या मूव करते हैं एक से जगह से दूसरी जगह, तो आपको उसकी डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं, ठीक है। तो कंटेनर यही कर रहा होता है। कंटेनर क्या करता है, जब भी आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो उसकी कंटेनर के अंदर ही होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप सिंपल कंटेनर क्रिएट करें, उसके अंदर अपना कोड लिखें एप्लीकेशन का, ठीक है, उसके अंदर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें, आप उसको मूव करें फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और वो आपके कोड जो है वो चलेगा, 100% चलेगा। क्यों, क्योंकि डिपेंडेंसीज ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है जी। कंटेनर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू गेट एप्लीकेशन टू बी मूव्ड एंड रन रिलायबली व्हेन मूव फ्रॉम वन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट टू अनदर, ठीक है जी। तो यही चीज़ मैं कब से आपको बताता आ रहा हूँ, जो कि ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रोग्रेशन फ्रॉम डेवलपमेंट टू क्यूए टू प्रोडक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल डेवलपर क्या होता है, डेवलपर अभी मैं कंटेनर की बात नहीं कर रहा, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो डेवलपर के केस में क्या होता है, डेवलपर एक कोड लिखता है, उसकी डिपेंडेंसीज अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करता है लोकली बैठ के, उसके बाद वो क्यूए को बिल्ड सेंड कर देता है, ठीक है। क्यूए के पास फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट सेटअप नहीं हुआ, तो क्यूए जो है उसका इन्वायरमेंट सेटअप करता है। इन्वायरमेंट सेटअप करते हुए कोई मिस्टेक आ जाती है, पहली बात तो उसे सेटअप करने में ठीक ठाक टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फिर भी नहीं चल रही होती, कोई ना कोई डिपेंडेंसी जो है वो उसमें डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, डिफर होती है, ठीक है।
जो कि डेवलपर ने इंस्टॉल की होती है, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन में जाती है, वहाँ पे भी सेटअप करना पड़ता है, तो वो काफ़ी इश्यूज़ आते रहते हैं। तो कंटेनर्स के केस में ये इश्यूज खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्यों कंटेनर ने क्या किया, डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने कंटेनर क्रिएट किया, उसी के अंदर आपके उस डॉकर इंजन पे बैठा था, वहाँ बैठ के उसने एक एप्लीकेशन सारी सेटअप की, कंटेनर सेटअप किया, उसके अंदर आपकी कोड था, डिपेंडेंसीज की सारी, वो कंटेनर पूरे का पूरा उठा के किसको दे दिया, क्यूए को दे दिया। क्यूए के पास भी डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल था। क्यूए ने क्या किया, वो कंटेनर जो है वो टेस्ट किया, उसके एप्लीकेशन को डॉकर के ऊपर जो है वो डिप्लॉय किया कंटेनर को, ठीक है, उसको टेस्टिंग की, डिपेंडेंसीज ऑलरेडी इंस्टॉल थी, ठीक है, उसने टेस्टिंग की, बग था तो वापस भेज दिया, या जो भी था। क्यूए पास हुई तो वो आप ये एप्लीकेशन आपकी कहाँ चली गई, प्रोडक्शन में चली गई, ठीक है जी। प्रोडक्शन में जाके आपके ऑलरेडी डॉकर इंजन इंस्टॉल हुए थे, आपने वहाँ पे जाके कंटेनर में वो एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। सिंपल, कितना इजी स्टेप हो गया, कंटेनर से हमारा इजी काम हो गया, ठीक है जी। तो कंटेनर बेनिफिट्स, आइसोलेशन, आइसोलेशन बता चुका हूँ कि एक कंटेनर के अंदर आपकी एक ऐप अगर चल रही है, इट विल नॉट इम्पैक्ट अनदर कंटेनर विद अनदर ऐप, ठीक है जी, आइसोलेटेड होते हैं। कंटेनर्स हैव द रन टाइम इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स बंडल्ड इनटू वन पैकेज, ठीक है, एक ही पैकेज के अंदर आपके सारे रन टाइम इन्वायरमेंट आ जाते हैं। दिस इंक्लूड्स द एप्लीकेशन आपकी आ जाती हैं, डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, लाइब्रेरीज, बाइनरीज और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स नीडेड टू रन इट, ठीक है। जब आप कंटेनर रन करते हैं, उसको कितना सीपीयू देना है, उसको कितनी रैम देनी है, ये सारा कुछ उसके अंदर ही आ जाता है। Containerizing the application platform and its dependencies, difference in operating system distribution and underlying infrastructure do not impact the application फंक्शनैलिटी, ठीक है जी। तो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने हो सकता है आपने जब ये कंटेनर क्रिएट किया हो तो आप जिस डॉकर इंजन के ऊपर कर रहे थे वहाँ पे नीचे लिनक्स इंस्टॉल था, ठीक है। अब आप जब डिप्लॉय कर रहे हैं, जहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्यूए में टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं, तो वहाँ पे तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर डॉकर इंजन इंस्टॉल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप सिंपल वो कंटेनर उसके पास आएगा, क्यूए के पास, वो सिंपल डॉकर इंजन के ऊपर क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे उस कंटेनर को, ठीक है जी। मच बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। काफ़ी दफ़ा मैं एग्जांपल दे चुका हूँ जो कि रैम्स की है। विजुअलाइजेशन में आपकी रैम्स एक्स्ट्रा यूसेज कर रही होती हैं, कंजप्शन कर रही होती हैं, जबकि कंटेनर्स के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कंटेनर्स को थोड़ा सा डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डॉकर से रिलेटेड है। डॉकर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डॉकर्स क्या होते हैं। लैब नहीं है ऐसा इंक्लूडेड इस कोर्स में, ठीक है। जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं ये डॉकर और कंटेनर्स और ECS वगैरह से रिलेटेड, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।